खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। भाजपा के पूर्व मंत्री व वर्तमान हरसूद विधायक कुंवर विजय शाह से राजनीतिक रंजिश रखने वाली कांग्रेस नेता बसंत पवार ने 2 दिन जेल में बिताने के बाद अपनी आपबीती बताई। देखिए खंडवा से बरकत कुरैशी की खास रिपोर्ट। हम मौजूद हैं इस वक्त खालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम आशापुर में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री बसंत पवार जी। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, उन्हें 2 दिन जेल काटना पड़ी। हम इसी संबंध में आज उनसे कुछ बातें करेंगे। आप दादा ये बताएं कि ये जो आपने 2 दिन जेल काटी है, क्या मतलब किन कारणों के कारण आपने जेल काटी और किसका शिकार हुए, किस घटना का शिकार हुए? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राजनीतिक का षड्यंत्र बनाया गया मुझे उन पूर्व मंत्री ने, विजय शाह जी ने। मैं जब कांग्रेस की गवर्नमेंट 14 में वहाँ मध्य प्रदेश में थी लॉकडाउन के पहले, तब मैंने 19 में इस गांव में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में मैंने मेरा नुकसान नहीं देखता हुआ पूरा गांव आशापुर तबाह हो चुका था। नेशनल हाईवे रोड का ब्रिज टूट चुका था, गांव त्राहिमाम हो रहा था। उस समय मैंने मेरा सब कुछ छोड़ के और इस आहुति के लिए मैं तन मन धन से, मैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई संजय सिंह तोमर, मेरी जो टीम थी आशापुर की, वो टीम सब अपना काम छोड़ के हम गांव को और इस आवागमन के रास्ते को सुधारने में लगे। और जैसे ही सरकार में मेरा वर्चस्व अच्छा बढ़ने लगा, मैं लोगों के सुख दुख में मैंने सब काम छोड़ के बिजनेस व्यापार मेरे बंद करके मैं राजनीतिक करने लगा। लोगों की सुख दुख में मैं साथ खड़ा रहने लगा और लोगों को मैं मैं एक आवाज़ देता था, चाहे जहाँ मेरे लिए भीड़ खड़ी होती थी। लोग मेरा भी सम्मान ऐसा करते थे जैसे कोई मैं विधायक कहीं जा रहा हूँ, विधायक हूँ, इस टाइप लोग मुझे विधायक से उस टाइप में मुझे देखते थे, जबकि मुझे यहाँ कोई चुनाव लड़ नहीं सकता मैं। फिर भी मेरे में दिल में एक दया थी कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, इस गांव में रह रहा हूँ, इस क्षेत्र में रह रहा हूँ, सब लोगों की मैं अच्छी मदद करूँ। लोगों को मैं मदद जितनी मुझसे बने उतनी मदद की। मैंने यहाँ गांव में 50 आदमियों को नौकरी भी दिली, रोज़गार से लगाया गरीबों को, जो गरीब लोग थे, बच्चे थे, जो जिनका कोई सहारा नहीं था, उनको हमने काम दिलाया। काम देने के लिए हम खड़े रहे। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव आ गया। 16/5 को चुनाव मतदान हो रहा था लोकसभा का। हमारे रामू टेकाम जी कांग्रेस तरफ से खड़े हुए थे, उनका काम कर रहा था मैं, मेरी टीम। मैं मतदान करने यहाँ से निकल के रोड पे जा रहा था। पूर्व मंत्री विजय शाह जी रास्ते में मुझे मिले। मुझसे पहले वो बाइट दे ही रहे थे, कोई मीडिया पूरी उन्होंने बुलाई थी यहाँ पे और बाइट दे रहे थे। और वो कमलनाथ जी को ये शब्दों से संबोधित कर रहे थे। मैं कमलनाथ का नाम लेना नहीं पसंद करता, मैं कमलनाथ तरफ देखना नहीं चाहता, मैं उसकी बात करना नहीं चाहता था। उन्हें ऐसा संबोधित कर रहे थे। उसी क्रम में मैं निकल के जा रहा था सामने से। मैंने उनसे नमस्ते की। नमस्ते करना मेरा फ़र्ज़ था, वो यहाँ के मंत्री रहे, यहाँ के विधायक हैं। मैंने नमस्ते की, उनने नमस्ते की और मेरे को आके चिपक गए और एकदम बोलने लगे, मेरी तो जांच करा ले। खूब सीना तान के बहुत दादागिरी करने लगे। काफ़ी हद तक हमने कहा, भाई मंच की बातें भाई साहब, आप भी मंच से बोलते हो, मैंने भी मंच से बोला होगा कुछ, उसका कोई अपने को वो नहीं है। बाकी मंच की बात के मैंने कहा आप भी मंच से बोलना, बाकी ऐसे आप रोड पे बोल रहे हो भाई साहब, ये कोई बात हुई नहीं। इसी बीच में मेरे कार्यकर्ता, मेरे जो समर्थक थे, उनने देखा कि बोले नहीं, बोले कुछ लोगों ने कहा, बोले भाई साहब गलत बात है, आपको 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 4 बार हो गई, 10 बार हो गई, आप दादागिरी करे जा रहे हो। तो बोले ऐसी दादागिरी रोड पे नहीं होगी। तो लोगों ने, जनता ने विरोध किया यहाँ आशापुर में। विरोध करने पे मेरे बच्चे भी वहाँ थे, हम सब लोग थे। ज़्यादा थोड़ी होने लगी तो लोगों ने उनको यहाँ से रवाना किया, चले गए वो यहाँ से। हमने कहा है मंत्री है, हमेशा मेरी पूर्व में भी इनने 15-20 रिपोर्ट, मेरी झूठी बहुत रिपोर्ट है मेरी, 25-30 साल में इनने मेरे ऊपर हमेशा इनका एक ही काम रहा कि बसंत पवार को मैं कमज़ोर करूँ। मैं शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र में था, आज 35 साल से राजनीति करता हूँ। ठाकुर शिव कुमार सिंह मेरे गुरु रहे, मैं उन्हीं के साथ आज तक, उसी लॉबी में आज तक उनके साथ आज भी मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। और कांग्रेस की अच्छी बात करता था, टीम भी थी।
उनने में हम सब कुछ होने के बाद में हमने कहा यार ये तो अपनी रिपोर्ट हमेशा करते ही हैं, अपन इनकी FIR इनकी रिपोर्ट डालें, थाने में इत्तला तक है। हमने इनकी थाने में रिपोर्ट डाल दी, कहा साहब इनने गाली गलौच हमको और दादागिरी कर रहे थे रोड पर, सारी बातें हमने बताई। इनने 2 घंटे बाद आशापुर चौकी भी छोड़ी, खालवा थाने भी गए, इन हरसूद थाने में फिर आए। 2-2.5 घंटे बाद इनने मन गढ़ंत बात करके और मेरी झूठी रिपोर्ट की और उसमें एट्रोसिटी मेरे ऊपर लगवाई। इनने झूठी एट्रोसिटी लगाने के बाद में इनने कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मैंने सबसे बताया, सबको पता लगा, ऊपर सारी बातें होती रही। इनने अभी इनकी जैसी सरकार कांग्रेस की चली गई, इनकी जैसी सरकार आई, इनने सरकार बनने के 15 दिन बाद इनने मेरी यहाँ डंपर चल रहे थे, इनने मेरी जहाँ पूर्व में भी एक रोड बना उसमें मट्टी मुरुम उन लोगों ने खोदी है, उसी जगह पे मेरी गाड़ियाँ इनने झूठी सच्ची पकड़ा दी, 2-3 गाड़ी पकड़ा दी, हर तरफ से परेशान करना इनने चालू किया। मेरा पेमेंट था जहाँ भी, उस पेमेंट पे भी इनने रोक लगवाई और पूरी ताकत से मेरे खिलाफ इनने आंदोलन और मुझे फंसाने के लिए बाध्य हो गए। अब इतना सब होने के बाद में क्या आगे की आपकी क्या योजना है? मेरी योजना अभी तो वो और भी अभी मुझे सूचना मिली कि मेरे बेटे को वो 376 में फंसाने की पूरी तैयारी उनके PA की उनकी चल रही है। वो अभी मेरे को अभी थोड़े बहुत समय पहले मेरे को याद हुआ कि भैया तुम्हारे बेटे को और तुमको, तो मैंने कहा जितना फंसाना उसको, मैं बिल्कुल हिम्मत हारने वाला नहीं, मैं हताश होने वाला नहीं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मेरे को यहाँ विधायक बनना नहीं, मैं मंत्री बनूंगा नहीं, मैं जनपद लड़ नहीं सकता, मैं सरपंच यहाँ का बन नहीं सकता। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता रहूँगा, चाहे वो मेरी गर्दन भी काट ले, चाहे मेरे परिवार को पूरा जला के राख कर दे। कांग्रेस की बात करूँगा, कांग्रेस की जहाँ बात आएगी मैं सबसे आगे झंडा लेके खड़ा रहूँगा, उससे दबूँगा नहीं। उनने मुझे 2 दिन तक जेल में रखा, जबकि 1 दिन में एट्रोसिटी में 1 रोज़ जेल में होती है, 1 रोज़ में जमानत होती है। उनने 2 रोज़ रखा। उनने खूब आपत्ति ली, खूब अनगलन बयान भी दिए। उनने खूब कोशिश की कि बसंत पवार की जमानत नहीं हो, पर मेरे साथ भी मेरा जो नेता था, जिसको मैं 35 साल से मानता आ रहा हूँ, परमजीत सिंह नारंग शेरा भैया, वो लोग मेरे लिए पूरी ताकत से कमान संभाली मेरी और मेरी जमानत करके मुझे बाहर किया उन्होंने। अभी गाड़ियाँ मेरी भी अंदर ही है। और जब बाढ़ आई थी तब भी शेरा भैया और नारायण पटेल दोनों विधायक आशापुर आए, मंत्री जी भी, सिलावट जी पूर्व मंत्री थे जब कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, वो भी यहाँ आए, दौरा किया उन्होंने। और मैंने सब लोगों से लड़ाई करके 20 लाख रुपए इस ब्रिज में लगाए मैंने। ये ब्रिज हम लोगों ने तैयार किया, आशापुर की पूरे गांव के बच्चा उस ब्रिज में मदद की। हमने पत्थर डाले खंदे से, भूखे रहे, सुबह जाते थे, शाम को आके हमने 4 रोज तक मेहनत की। इस ब्रिज को आवागमन नेशनल हाईवे रोड को हमने चालू किया और गाँव आज इस कंडीशन में है कि कोई ये नहीं कह सकता कि पिछले साल बाढ़ में एक गाँव आशापुर बहा था या यहाँ बाढ़ की कोई चीज़ हमने बाकी रखी। ये रही हमारी मेहनत। और मैं चाहता हूँ कि जीत हमेशा सत्य की होती है। मैं जीतूँगा, कानून मेरे साथ रहेगा, तकलीफ आएगी, बाकी मैं ऐसे ये गीदड़ भपकी जो देते हैं ये लोग, गीदड़ भपकी इनके दे रहे हैं, मैं ऐसी भपकी से डरने वाला नहीं हूँ। और बच्चा जेल मेरे एक नहीं महीनों की हो जाए, 6 महीनों की हो जाए, मेरे पास मेरी टीम है, मेरे लोग हैं। मैं तो वहाँ जीत गया इस सब चीज़ को। जब मैं जेल जा रहा था तो मेरे नारे लगा रहे थे मेरे कार्यकर्ता, बसंत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जेल से जब मैं बाहर निकला तो कई गुना तादाद में मेरे क्षेत्र के लोग, इस हरसूद विधानसभा के लोग और खंडवा के मेरे यार दोस्त सब मेरे लिए गजरे के लेके 3 घंटे तक जेल के सामने खड़े रहे। वहाँ मैंने कहा मैं अपने आप में वाकई में विधायक हूँ। जो लोग कहते हैं कि विधायक है या नहीं है, तो मैं अपने आप में कहा मैं विधायक हूँ, तो मेरे को चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में मैं विधायक हूँ। और ऐसी ओछी हरकत जो 30 साल से भिंजा हुआ आदमी, मजबूत आदमी, वो इस टाइप की राजनीतिक करता है, ऐसी राजनीतिक माननीय पूर्व मंत्री जी को करना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँ। आपके कार्यकर्ताओं को अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैंने मेरे कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी है, मीटिंग का हम बना रहे हैं प्रोग्राम। शायद पूनम के दिन हम समाज तो 3 दिन से आ रही है, आप अभी नीचे देखें मेरे समाज के लोग बैठे हैं। मेरी पूरी समाज हरदा तहसील में और इधर भी हैं, सारे लोग आए, समाज के पदाधिकारी आए, मध्य प्रदेश बिश्नोई समाज के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सारे लोग आए। सारे लोगों ने एक चीज़ का विरोध किया है कि बसंत पवार का झगड़ा हो सकता है, पर बिश्नोई समाज का विजय शाह से झगड़ा नहीं है। विजय शाह को जो बिश्नोई
करके और बिश्नोइयों के बारे में जो बोलता है उसका हम पूरा जोर विरोध करेंगे। एसपी कलेक्टर से भी हम बिश्नोई समाज के अध्यक्ष पूरी समाज के लोग आने वाले टाइम में आएंगे, एसपी कलेक्टर से भी मिलेंगे, सब लोगों से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचा रहे हैं। समाज के लोग भी बीजेपी में भी है, कोई ऐसा नहीं सब बिश्नोई पूरे कांग्रेस में भी, हाँ अजय बिश्नोई विधायक है बिश्नोई, और कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में हैं, ऐसा नहीं मेरे सभी कांग्रेस में। बाकी बिश्नोई शब्द का जो ये उपयोग बार बार करता है, इनके लोग भी करते हैं, वो फलाने बिश्नोई ने ऐसा कर दिया, बिश्नोई ने ऐसा कर दिया। तो जब विजय शाह जी लिखते हैं तो विजय शाह जी को कोई जातिवाद शब्द नहीं बोलने के बाद में एट्रोसिटी लगा सकते हैं। तो हमारी भी समाज है, समाज के बारे में यदि कोई बोलेगा समाज को बुरा लगा। कल भी समाज के लोगों ने एक प्रस्ताव लिया, परसों भी समाज के लोगों ने एक प्रस्ताव लिया, परसों की तो न्यूज़ लगी, रात कल की न्यूज़ लगी नहीं है। तो इसका समाज मेरे साथ खड़ी हो गई और बड़ी ताकत से विरोध समाज खड़ी रहेगी अब मेरे साथ। आखिरी में 2 शब्द आप बोलिए ना, जो आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोलना चाहेंगे। कार्यकर्ता मेरा, मैं तो खैर अंदर था, मैं तो 1 दिन 2 दिन नहीं मिल पाया। बाकी 2 दिन में मैंने संजय सिंह भाई जो मेरा तोमर है, मेरे साथ रहता है 24 घंटे, मेरा हम दोनों भाई मिलके यहाँ कांग्रेस की राजनीति करते हैं। इसने कहा भैया जो कार्यकर्ता जहाँ था, जिसको फ़ोन किया वो कार्यकर्ता भगता हुआ खंडवा है। 2 रोज़ तक मेरे कार्यकर्ता जो मेरे कार्यकर्ता कांग्रेस के हमारे साथी थे वो सब खंडवा में 2 दिन तक खड़े रहे और मैं जब बाहर आया तब तक मेरा इंतज़ार करते रहे मेरे कार्यकर्ता। तो उस दिन से मेरी समाज, मेरा घर, मेरे घर में भी सबको पता लगा कि ऐसा स्वागत हुआ, ऐसे लोग नारे लगा रहे थे। तो किसी को ऐसा लगा ही नहीं हमको कि हम जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आर्ट इंडिया न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में हमारे साथ मौजूद थे श्री बसंत पवार जी। उन्होंने अपनी आप बीती बताई जो उनके साथ में पिछले 30 सालों से घटित हो रहा है। के साथ बरकत कुरैशी की खास रिपोर्ट।